जय हिंद प्यारे बच्चों, वेलकम टू भारत क्लासेस। तो बच्चों, हम लोग प्रश्नावली 8.3 को कर रहे हैं और इसके अंतर्गत आज हम करेंगे प्रश्न संख्या 6। प्रश्न कहता है कि आरिफ ने एक बैंक से 80,000 रुपये कर्ज लिया। यदि ब्याज की दर प्रतिशत वार्षिक है तो एक वर्ष और 6 महीने, एक से 1/2 वर्ष यानी 1 वर्ष 6 महीने पश्चात उसके द्वारा भुगतान की जाने वाली राशियों में अंतर ज्ञात कीजिए। हमें बतलाना, यदि ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित होता है तो उसे कुल कितना राशि प्राप्त होगा, और यदि ब्याज अर्धवार्षिक रूप से संयोजित होता है तो उसे कुल कितनी राशि प्राप्त होगी। तो देखिए, सबसे पहले वार्षिक रूप से संयोजित करना है। हमें सबसे पहले दे रखा है समय है 1 वर्ष और 6 महीने, तो हम लोग 1 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कर लेते हैं और 1 वर्ष के मिश्र धन पर हम लोग 6 महीना का साधारण ब्याज ज्ञात कर लेंगे और उन दोनों को जोड़ेंगे, जो मिश्र धन प्राप्त होगा वही हमारा कुल राशि होगी। हमें यहाँ से दे रखा है पहले प्रश्न के लिए, इसका उत्तर है मूलधन दे रखा है कि 80,000 रुपये है, तो यहाँ से लिख लेंगे मूलधन 80,000 रुपये है। समय दे रखा है 1 वर्ष और 1/2 वर्ष, यानी 1 वर्ष और यहाँ पे बोल सकते हो हम लोग 1/2 वर्ष, है ना। 1 वर्ष 6 महीने या फिर आधा वर्ष यानी 6 महीने समय दे रखा है। दर है हमें 10%। दर कितनी दे रखी है? दर हमें दे रखी है, यानी रेट, हमें रेट दे रखा है 10% है, तो 10% लिख देंगे। हम लोग यहाँ लिखेंगे 1 वर्ष का मिश्र धन, 1 वर्ष का मिश्र धन। 1 वर्ष के मिश्र धन के लिए हम लोग लगाएंगे समय, यहाँ n बराबर 1 होगा, ठीक है। मिश्र धन का सूत्र होता है P × 1 + R/100 पावर में n यहाँ पे 1 हमने लिया है। मूलधन है 80,000 रुपये, तो 80,000 रुपये यहाँ से लिख देंगे। एक है तो 1 लिख देंगे, प्लस R, दर है 10% लिखेंगे, बट्टे में 100 है तो 100 लिख देंगे। n का मान यहाँ 1 है, 1 वर्ष के लिए करें इसीलिए 1 लिख देंगे। 1 शून्य से 1 शून्य यहाँ से घट गया। अब यह एक मिश्रित भिन्न है, इस मिश्रित भिन्न को हल करेंगे तो 10 × 10 और 1 11 आ गया, तो यहाँ से आएगा 80,000 × 11/10। मिश्र धन को तोड़े तो 10 × 10 और 1 11/10 आया। इसे हमें एक बार ही लिखना है, इसलिए एक बार लिखे। यहाँ से 1 शून्य से 1 शून्य कट गया, तो यहाँ से कितना प्राप्त हो गया? यहाँ से हमें प्राप्त हो गया 88,000 रुपये, ठीक है। 88,000 रुपये हमें मिश्र धन प्राप्त हुआ है, लेकिन हमें यह मिश्र धन 1 वर्ष का प्राप्त हुआ है। हमें यहाँ पे 1.5 वर्ष का ज्ञात करना है, तो हम लोग आधा वर्ष का यहाँ पे साधारण ब्याज ज्ञात कर लेते हैं। साधारण ब्याज अब किस पर होगा? तो यहाँ से लिखेंगे आधा वर्ष का मिश्र धन, आधा वर्ष का साधारण ब्याज, ठीक है। आधा वर्ष का साधारण ब्याज, अगर मिश्र धन क्या होगा? 88,000, तो 88,000 को मिश्र धन मानेंगे। दर हमें दे रखा है 10% और समय कितना है? यहाँ पे आधा वर्ष है, तो मिश्र साधारण ब्याज का सूत्र होता है कि सिंपल इंटरेस्ट बराबर PRT, है ना। प्रिंसिपल गुने दर गुने मूलधन गुने दर गुने समय, यही होता है प्रिंसिपल। यानी मूलधन कितना है? मूलधन यहाँ से हो जाएगा 88,000, तो 88,000 गुने दर तो 10% ही रहेगा, समय आधा वर्ष है, लिख देंगे यहाँ से। गुने इधर 100 भी होगा, क्योंकि दर में यहाँ पे 10% है, प्रतिशत हटाएंगे तो नीचे 2 शून्य बैठेगा, तो 2 शून्य से 2 शून्य कट गया, 2 बचे 10 कट गया, कितना आया? 88 गुने 880 गुने 5, इसकी आप लोग गुना करोगे तो आएगा 4400। कितना आएगा?
4400 आएगा। तो यहाँ पे एक वर्ष का मिश्र धन आया है 88,000 और आधा वर्ष का साधारण ब्याज आया है 4400। यानी पूरा पूछे कि 1/2 वर्ष का मिश्र धन क्या होगा, 88,000 और 4400 दोनों को जोड़ देंगे, वर्ष का मिश्र धन यानी कुल राशि कितनी हो जाएगी, 88,000 प्लस 4400 जोड़ो, 88,000 और 4400 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 88,000 4400 को जोड़ेंगे तो आप लोग आएगा 92,400, 92,400 और यही आपका उत्तर होगा। कैसे किया आप ऐसे समझिए। पहले हमने एक वर्ष का मिश्र धन ज्ञात किया, मिश्र धन के सूत्र से यहाँ पे हमने समय को लिया है एक वर्ष, तो एक वर्ष से हमारा आया 88,000 और फिर हमने आधा वर्ष का साधारण ब्याज ज्ञात किया और साधारण ब्याज हमने इस मिश्र धन पर ज्ञात किया 88,000 रुपये पर, तो हमें आया 4400 और इन दोनों को हम लोग जोड़ेंगे तो हमारा 1.5 वर्ष का मिश्र धन आएगा 92,400। ये तो था प्रश्न संख्या 1 के लिए। प्रश्न संख्या 2 में हमें कह रखा है कि यदि ब्याज अर्धवार्षिक रूप से संयोजित होता है तो आप ज्ञात करो कि कुल कितनी राशि प्राप्त होगी, है ना। प्रश्न संख्या 2 भी दे रखा है कि ब्याज अर्धवार्षिक रूप से संयोजित होता है, तो यहाँ पे मूलधन तो होगा, देखिए मूलधन में तो कोई परिवर्तन नहीं होगा। यहाँ पे फिर से लिख लेंगे प्रश्न संख्या 2 के लिए कि मूलधन है 80,000 रुपये, तो 80,000 रुपये यहाँ पे लिख लेंगे। दर और समय में परिवर्तन होगा। मैंने आपको बताया है कि जब भी आपको अर्धवार्षिक रूप से दे रखा है तो आपको दर को आधा करना है और समय को 2 से गुना करना है। दर है 10%, तो इसका आधा कितना होगा, 6 महीना के लिए 5%, यानी 5% अर्धवार्षिक हो जाएगा। समय कितना दे रखा है, समय दे रखा है 1/2 वर्ष, 1/2 वर्ष। इसी भिन्न को आप लोग सरल भिन्न बदलो तो 2 एकम 2 1 3, यानी 3/2 वर्ष होगा। और मैंने आपको बताया कि समय को 2 से गुना करना है, 2 से गुना करेंगे तो 2 से 2 कट गया, कितना आया 3 अर्धवर्ष। यहाँ लिख देते हैं कि यहाँ मैं लिख देता हूँ कि 5% अर्धवार्षिक, ठीक है, ये है ब्याज और 3 अर्धवर्ष है, यानी 6 महीना 6 महीना 6 महीना 3 बार हुआ, इसीलिए 3 अर्धवर्ष है। अब यहाँ से निकाल लेते हैं कि कुल कितना मिश्र धन हमें मिलेगा। सूत्र लगाएंगे, मिश्र धन का सूत्र होता है P1 + R/100 पावर में n। n कितना है, n है हमें 3 अर्धवर्ष, दर दे रखा है 5% अर्धवार्षिक और मूलधन है 80,000, तो मूलधन यहाँ से लिख लेंगे 80,000। एक प्लस रेट कितना है 5%, बट्टे में 100 है तो 100 लिख देंगे, पावर में n है, n का मान दे रखा है 3, तो यहाँ से 3 लिख देंगे। अब यह कट जाएगा, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 0 का 0, तो यहाँ से कितने आ गया 80,000। 1 प्लस ऊपर में 1 है और नीचे में 20 है और इसका पावर में 3 है, तो पावर में 3 यहाँ से लिख देंगे। अब यहाँ से कितना हो गया 80,000 गुने 20 एकम 20 और 1 21, 21/20। इसे कितनी बार लिखना है, 3 बार, तो यहाँ से हम लोग इसे 3 बार लिख लेते हैं। 21/20 गुने 21/20 गुने 21/20, 3 बार लिख दिए। अब देखिए शून्य पहले काट लेते हैं, 1 शून्य से 1 शून्य कट गया, 1 शून्य से 1 शून्य कट गया और 1 शून्य से 1 शून्य कट गया, यानी 3 शून्य से यहाँ 3 शून्य कट गए। और फिर काट लेते हैं 2 का फाड़ा में, 2 चौके 8, शून्य कट गया, फिर 2 दूनी 4 शून्य, फिर 2 का फाड़ा में 10 बार में। अब 21 गुने 21 गुने 21 गुने 10 आया है, और आप लोग इसकी गुना करोगे तो आएगा 92,610 रुपये, 92,610 रुपये। यानी अर्धवार्षिक रूप से इसे संयोजित करें तो हमारा मिश्र धन होगा 92,610 रुपये। प्रश्न संख्या 2, आशा करता हूँ कि आप सभी को दोनों प्रश्न समझ में आएगा। कहीं डाउट होगा तो नीचे कमेंट में ज़रूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिएगा।
अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा और भारतोष क्लासेस को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद बच्चों, मिलते हैं हम लोग अगले प्रश्न संख्या 6 नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपनी पढ़ाई को करते रहिए। थैंक यू।